हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग और सिंपल ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में ही आपको पूरी कटिंग हम दोस्तों बताएंगे। तो इसकी लंबाई है 14.5, तो हमने लिया है 15.5, यानी कि 14.5 नाप है, तो 15.5 पे हमने इसकी नाप रखी है दोस्तों। और ये सिंपल सा ब्लाउज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी यहाँ पे कटिंग होगी। तो 6 इंच इनका शोल्डर है, तो 6 इंच पे हमने शोल्डर को इस तरह से मार्क कर दिया है। और उसके बाद हम फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। तो 34 है, तो 8.5 हमारा फिटिंग का नाप आ रहा है सीने का। और यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड किया है। इसी के साथ ही हम कमर का भी नाप रख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 इनका कमर का नाप है, यानी कि 28। और इसमें 1 इंच हमने ऐड किया है पीछे जो हमें टक्स लगानी है उसके लिए। और उसके बाद हमने दिया है मार्जिन। तो ये हुआ हमारा सिलाई वाली लाइन, यानी कि स्टिचिंग लाइन। तो इसमें लाइनिंग कर दी हमने। और ये है हमारी कटिंग वाली लाइन। तो यहाँ पर भी हमने मार्जिन के साथ स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है और गले को मार्क करना है। तो हमें बनाना है डीप नेक। तो हमने यहाँ पे आधा इंच का अपना शोल्डर डाउन किया है और गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.25 इंच की। और जो हमने शोल्डर डाउन किया है और जो हमारी गले की चौड़ाई है, इन दोनों को हमने ऐसे मिला देना है। अब ये हमारा है बैक आर्म होल। बैक आर्म होल है, हमने 6 इंच की लंबाई यहाँ पर दोस्तों रखी हुई है। ध्यान से देखिएगा, 6 इंच लंबाई रखी है। और इसका हमने सेंटर मार्क भी निकाल लिया है। आप इस मेथड से अगर कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े नहीं होंगे। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का एक मार्क किया है, जिसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। और ये जो मार्क है, इसमें 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने गले की तरफ मार्क किया है। तो दोस्तों, एक मार्क ये और एक मार्क ये, दो हमको मिल चुके हैं। और इनमें हमने कुछ इस तरह से लाइनिंग कर दी है। और ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना गला। तो दोस्तों, गला बनाने के लिए सबसे पहले जो मुड्ढा जोड़ने में, यानी कि शोल्डर जोड़ने में सिलाई लगानी पड़ती है, उसमें हम लाइन खींच देंगे। तो हमारे जो मुड्ढा जुड़ेंगे, जिनको हम शोल्डर कहते हैं, वो इस लाइन से जुड़ेंगे। इसी लाइन से फिर हम गले की लंबाई लेंगे। तो हमने गले की लंबाई बनानी है 10.5 इंच की। तो देखिए, हमने 10.5 इंच इस तरह से रख के यहाँ पे मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई कर दी है 3 इंच, जबकि हमने ऊपर रखी थी 2.25 इंच और नीचे कर दिए हमने 3 इंच। और इस तरह से लाइनिंग करके हमको यहाँ पर अपना गोलाई दे देना है। तो ये हमने यहाँ पे गोलाई ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब जो हमने टक्स के लिए यहाँ पे कपड़ा बचाया हुआ था, वो किस जगह पे लगानी है वो जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर टेप को रख के उसका सेंटर मार्क निकाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का। और हमने मेजर टेप को ऐसे करके सेंटर मार्क निकाल लेना है। अब इस निशान से यहाँ तक में आपकी जितनी दूरी आ रही है, वही आपको यहाँ पर मार्क कर देनी है। अब जो निशान हमें मिल गया है, इसमें आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ निशान लगा के आप अपनी टक्स लगाएंगे। यहाँ पे हमने 5 इंच की टक्स ऐसे लगाई है। 2 इंच में हम सिलाई को सीधा करेंगे और उसके बाद हम सिलाई को तिरछा करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बस इसमें एक टिप्स आपको और करना है। अगर आपका ब्लाउज यहाँ पे उठ जाता है, ये हाथ ऊपर करने में एक तरफ से ऊपर की ओर खिंचता है, तो आपको यहाँ पर लंबाई में आधा इंच पे एक मार्क करना है। और जो आपने बैक पार्ट की टक्स दी है, उसमें इस तरह से लाइन खींच देनी है। और कटिंग के दौरान इसको आप कट कर दीजिएगा। और जैसे सिलाई करते हैं, ठीक उसी प्रोसेस में आप सिलाई करिएगा, तो आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों, बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है फ्रंट पार्ट। तो इसको हम ऐसे खिसकाते हैं ताकि आपको फ्रंट पार्ट प्रॉपर दिखाई दे। अब जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया हुआ था, उसमें से आधा इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें हमें काज बटन पट्टी भी ऐड करनी है। तो देखिए, 6 इंच लिया था, हमने 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। और आधा इंच हमने काज बटन पट्टी के लिए, और इसी के साथ ही हम गले की नाप भी लगाते चलेंगे। 2.25 इंच हमने गले की नाप लगा दी है। तो जो हमने काज बटन पट्टी का मार्जिन दिया है, उसमें हमने लाइनिंग कर दी है। और गले का मार्क हो गया, शोल्डर का मार्क हो गया, इतने मार्क हो गए हैं। इसी के साथ हम लंबाई भी नाप लेंगे कि हमारा प्रॉपर कपड़ा निकल रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 16.5 हमारा निकल रहा है और 14.5 हमको बन के चाहिए है।
तो एक तरह से हमें पर्याप्त कपड़ा मिल रहा है। जो थोड़ा बहुत कम होगा तो मेन फैब्रिक को बड़ा करके उसे फोल्ड करके कवर कर लेंगे। अब हमें देना है अपना फिटिंग का मार्क। तो 8.5 हमारा फिटिंग है, तो 8.5 में हम 1 पॉइंट और रखेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है। और इस तरह से मार्क कर देंगे और मार्जिन को भी मार्क कर देंगे। और ये फ्रंट पार्ट है इसलिए हम यहाँ पर लाइन सीधी कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे जो हमारी टक्स लगेगी उससे हमारी कमर की नाप निकल आएगी दोस्तों। अब हमें देना है अपना आर्म होल। तो उसके पहले हमें शोल्डर भी डाउन करना है। तो दोस्तों छोटा गला बनने के कारण हमको यहाँ पे 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है। और जो हमने शोल्डर डाउन किया है और गले की चौड़ाई तक हमको ऐसे लाइन खींच देनी है। अब हमें आर्म होल लेना है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम 6.25 इंच रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 6.25 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया और निशान लगा दिया। और इसी का हमने सेंटर मार्क भी निकाल लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल लिया है। अब ये जो नाप है यहाँ पर आपने 1.25 इंच का ऐसे एक तिरछा निशान लगा दिया। और ये जो नाप है यहाँ पे आपने आधा इंच गले की तरफ निशान लगा दिया। तो ये दो निशान जो हुए ये हमारे आर्म होल के निशान मिल चुके हैं। और इनमें हमने कुछ इस प्रकार से लाइनिंग कर देनी है। और ये हमारा दोस्तों बनके तैयार हुआ क्या, फ्रंट आर्म होल। इस मेथड से अगर कट करेंगे तो सिलाई के वक्त जो आगे और पीछे के आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं वो आपके नहीं होंगे। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन और खींचनी है। कौन सी, जिससे आपको अपने शोल्डर जोड़ने हैं, यानी कि मुड्ढा जोड़ने हैं। इस सिलाई से आपको शोल्डर जोड़ना है। तो यहाँ से हम अपने गले की प्रॉपर लंबाई रखेंगे। 6 इंच हमने अपने गले की लंबाई रखी दोस्तों। इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। और 2.25 की हमारी चौड़ाई है, उस चौड़ाई पे हमने यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लिया। और उसी बॉक्स में हमको राउंड शेप देके अपना गला कंप्लीट करना है। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट बैग बन गया। अब हमें बेल्ट बनानी है। तो दोस्तों जो हमारी बेल्ट है वो 12.5 इंच पे बनके तैयार हो रही है। तो 13.5 इंच पे हम बेल्ट का मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा पे हमें मार्क करना है। तो ये हमारा निकल के आया 13.5 इंच। 13.5 की जो हमारी लंबाई निकल आई है इसमें हमने इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। लाइन तो दोस्तों हमने खींच दी है, लेकिन हमें एक प्रॉपर शेप देना होगा जिससे हम ब्लाउज का एक नया रूप बना सकें। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पे एक निशान लगाया। आई हुक पट्टी वाली जगह पे 2 इंच पे एक निशान लगाया। और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया। और यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया। 1 2 3 निशान हमें मिले हैं, तीनों को हम ऐसे मिला देंगे। तो आप देखिए कितने सरल तरीके से हमारे यहाँ पे बेल्ट को शेप मिल गया और ब्लाउज को भी एक शेप मिल गया। अब हमें 4 टक्स लगाने हैं क्योंकि ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है। ये जो कपड़ा निकल के आया इसका आप निकालिए सेंटर मार्क। उसके लिए आप मेजर टेप ऐसे रखिए और इसको ऐसे आधा मोड़ दीजिए। तो आपका यहाँ पे सेंटर मार्क यानी कि बीच का स्थान निकल आया। और यहाँ पे हमने 3.25 इंच की ऐसे एक लाइन खींच देनी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का जाएगा। और यहाँ पर हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आपकी फिटिंग के हिसाब से जाएगा। आप मेजर टेप से बेल्ट के एंडिंग का पॉइंट नाप लीजिएगा। उसमें जितना पीस बचे उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई में कपड़ा खर्च करेंगे। कैसे करना है बताते हैं। हमारी जो नाप है वो 7.5 इंच है। हमने अपने ब्लाउज को नापा तो यहाँ पे सिलने के बाद हमारी 7.5 आ रही है। तो यहाँ पे हमें कितना कपड़ा मिला दोस्तों, 1.5 इंच का। तो हम इस टक्स में 1.5 इंच खर्च करेंगे। 1.25 इंच यहाँ और 1.25 इंच यहाँ। तो इस हिसाब से हम 1.5 इंच ऐसे खर्च करेंगे। तो सिलाई में हमारा 1.5 इंच का कपड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान ऐसे लगाया और वहां से यहाँ तक हम दोस्तों 5.5 इंच की ऐसे एक लाइन खींचेंगे ये। और इसमें हमारा आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा नहीं जाएगा। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की एक ऐसे लाइन खींचनी है। और यहाँ पे हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पूरा पोर्शन तैयार हो चुका है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। इनकी कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे और बाजू बनाएंगे। तो दोस्तों जो हम बाजू बनाएंगे वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये हमारे छोटे छोटे से स्टेप पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।